हिंदी कहानी इंतजार। भावात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानी। शहर की उस तंग सी गली में एक पुराना खामोश मकान था जहां समय जैसे थम गया था। पुराने लकड़ी के दरवाजे, जालीदार खिड़की और एक सोना सा आंगन। उस घर में रहती थी मीरा, 55 साल की एक औरत जिसकी आंखों में अब भी वो चमक थी जो किसी के लौट आने की उम्मीद में जिंदा थी। मीरा हर सुबह अपने घर के आंगन में तुलसी को पानी देती, चाय बनाती और खिड़की से बाहर झांकती। हर सुबह उसकी आंखें बस एक ही रास्ते को निहारती, वो रास्ता जहां से आदित्य गया था और कभी लौटा नहीं। मीरा और आदित्य की पहली मुलाकात कॉलेज के पुस्तकालय में हुई थी। मीरा शांत स्वभाव की लड़की थी और आदित्य हंसमुख और बातूनी। दोनों का मिलना जैसे दो उल्ट स्वभावों का मेल था, लेकिन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। वो साथ पढ़ते, साथ हंसते और यूं ही कब मीरा को आदित्य से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। एक दिन आदित्य ने मीरा से कहा, मीरा, अगर तुम्हारा इंतज़ार करूं तो क्या तुम जिंदगी भर साथ निभाओगी? मीरा मुस्कुराई। अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो तो मैं लौटने का वादा करती हूँ। कॉलेज ख़त्म हुआ, नौकरी की तलाश शुरू हुई। आदित्य को मुंबई में नौकरी मिल गई। उसने कहा, बस कुछ महीने सब ठीक हो जाएगा, फिर हम शादी कर लेंगे। मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। आदित्य गया, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। शुरुआत में फ़ोन आता था, चिट्ठियाँ आती थी, फिर सब बंद हो गया। मीरा ने इंतज़ार किया, दिन, महीने, साल, लेकिन आदित्य का कोई पता नहीं चला। ना उसकी कोई खबर, ना मौत की पुष्टि। लोगों ने कहा, मीरा, जिंदगी मत बर्बाद कर, शायद वो अब किसी और का हो गया है। लेकिन मीरा के लिए आदित्य की मोहब्बत सच्ची थी। वो हर दिन वही खिड़की, वही रास्ता देखती रही। समाज ने मीरा को अकेली औरत का नाम दे दिया। रिश्तेदारों ने ताना मारा, अब किसका इंतजार है, बूढ़ी हो चली हो मीरा। पर मीरा बस मुस्कुरा देती, वो लौटेगा, वादा किया था। पड़ोस की छोटी बच्ची रुचि ही उसकी एकमात्र हमराज थी। मीरा उसे कहानियाँ सुनाती, अपने पुराने खत दिखाती और हर बार कहती, जब वो लौटेगा ना रुचि, तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। एक दिन मीरा को एक चिट्ठी मिली, बिना नाम की। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, मुझे माफ़ कर देना मीरा, तुम्हारा इंतज़ार का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाया। मैं लौटना चाहता था, लेकिन हालातों ने जकड़ लिया। जब ये चिट्ठी तुम तक पहुँचे, शायद बहुत देर हो चुकी हो, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ रही। मीरा ने चिट्ठी को छाती से लगा लिया और बस फपक कर रो पड़ी। वर्षों का सारा दर्द, सारा इंतजार उस एक चिट्ठी में पिघल गया। वो अब बूढ़ी हो चली थी, शरीर साथ छोड़ रहा था, पर आंखें अब भी दरवाजे की ओर उठ जाती। एक दिन बारिश की रात में दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा ने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक गुलाब रखा था और उसके नीचे एक पुराना फोटो जिसमें मीरा और आदित्य कॉलेज के दिनों में थी। मीरा उस गुलाब को लेकर मुस्कुराई और बुदबुदाई, तू आया था ना, मैंने कहा था तू लौटेगा। उस रात मीरा हमेशा के लिए सो गई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, शायद आदित्य से मिलकर लौटी थी। मीरा की मौत के बाद रुचि ने उसकी डायरी पढ़ी और उसकी कहानियाँ एक किताब में छपवा दी। इंतजार, एक अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। लोगों ने जाना कि इंतजार सिर्फ कमजोरी नहीं होता, वो सबसे मजबूत प्रेम की पहचान होता है। भावात्मक सारांश, इस कहानी में मीरा का इंतजार सिर्फ एक प्रेमी के लौटने का नहीं था, वो अपने वादे, विश्वास और सच्ची मोहब्बत की मिसाल थी। समाज ने उसे अकेला कहा, लेकिन वो खुद के प्यार में संपूर्ण थी।